बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हसान साजिद है और दिस वाज अ लॉन्ग ड्यू वीडियो और ये शायद मुझे बहुत पहले बना लेनी चाहिए थी। द रीज़न व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ इज़ दैट थिंग्स हैव गॉन टू फार और आई लेफ्ट वाई सी बैक इन 2025 फरवरी 2025। लेकिन उसके बाद ना क्या कहते हैं खामोशी इख्तियार कर ली थी हमने। लेकिन शायद ऐसा होता है कि कभी कभार ना आपके जाने के बाद भी, आपके छोड़ने के बाद भी कुछ लोग होते हैं जो चाहते नहीं है कि आप खामोशी से बैठें। तो मैंने कुछ स्टोरीज़ लगाई थी हैदर भाई की पोस्ट के बाद ना, उस पर लोगों ने मुझसे बोला कि सर भाई प्रूफ दें और क्या नाम है उसके अलावा आपकी बात ना कोई वैल्यू नहीं रखती। और मेरे ख्याल से शरई तकाजा भी यही है कि अपना प्रूफ देने चाहिए। खैर, मेरी वीडियो 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कंसिस्ट करेगी ताकि ये आपके लिए भी आसानी हो, मेरे लिए भी आसानी हो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियो में कोई बहतानबाजी ना हो, कोई बदतमीज़ी ना हो और किसी किस्म की किसी कैरेक्टर असैसिनेशन ना हो। आई विल स्टिक टू द पॉइंट इंशाल्लाह। और मैं अपने एंटायरली जो मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस है यूथ क्लब का, मैं उसके बारे में बात करूंगा एज अ हेड ऑफ इवेंट्स एंड ऑपरेशंस। 3 साल का मेरा ऑफिशियल एक्सपीरियंस और 1 साल का मेरा वॉलंटियर का एक्सपीरियंस है, तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा। मेरे पास 3 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैंने बात करनी है। नंबर 1 इज़, मैंने एक स्टोरी लगाई थी, इसमें बताया था कि मैंने एक डायरेक्टर है जिनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कॉन्सर्ट्स वगैरह कराती है एंड ही इज़ द CEO। तो मैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसकी फुटेज लगाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। सेकंड क्या नाम है, लीडरशिप के बारे में बात करूंगा और लीगैलिटी के बारे में बात करूंगा कि मैं बेसिकली अपना लीडरशिप के बारे में क्या सोचता हूँ और लीगैलिटी के लिए हमारे क्या तकाज़े हैं या मेरे क्या तकाज़े हैं लीगैलिटी के एतबार से। तीसरी चीज़, व्हाट एग्जैक्टली हैपन एंड व्हाई आई लेफ्ट यूथ क्लब कराची या व्हाई आई हैव बीन किक्ड आउट। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो ये डायरेक्टर वाली कहानी थी, मैं उसमें ऑनेस्टली आपको नाम नहीं बता सकता क्योंकि क्या नाम है, नाम बताने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर शायद ना प्रेशर कम हो जाएगा। मैं आपको इदारे का नाम बताऊंगा, मैं उस पर स्क्रीनशॉट लगाता हूँ जो कि 8 महीने पहले या 9 महीने पहले ये हुआ, कॉन्सर्ट हुआ। इसकी पोस्ट आज से 3 दिन पहले तक इनके इंस्टाग्राम अपना पेज पे थी, मेरे ख्याल से उसको आर्काइव कर दिया गया। और अब ये मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के बाद अगर ये पोस्ट दोबारा वापस आ जाए, आर्काइव हुई है तो वापस आ सकती है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा, इदारे का नाम सामने आ जाएगा, आप लोग अपने एंड से गो थ्रू करिएगा। ये डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद के और ये CEO के समझ लें कि राइट हैंड है, तो आप लोगों को बहुत हद तक हिंट हो जाएगी और आप उनसे जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकते हैं। अच्छा, कॉन्सर्ट करवा लिया, ये चीज़ सामने आ गई, ये चीज़ कैसे पकड़ में आई वो एक अलग कहानी है पूरी, उसको छोड़ दें। मल्टीपल रिपोर्ट्स होती हैं, लोग जानते हैं, इन लोगों को अंदाज़ा नहीं था शायद कि इनका चेहरा कहाँ कहाँ वाकफियत रखता है, लेकिन लोग जानते थे और वो पहुँच गई बात। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये सब होने के बाद लीडरशिप का स्टांस क्या था? लीडरशिप का स्टांस ये था कि इस पर नदामत जाहिर की गई या इस पर कोई एक्शन लिया गया, कोई पेनल्टी लगी, कुछ भी हुआ? आई गेस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और क्या नाम है, मैंने इस पर कोई तकाजा किया, कुछ किया? मैं 2025 फरवरी से बाहर आ गया था, तो मेरा उस पर कोई, जाहिर सी बात है जब मैं छोड़ गया तो मेरा कोई तकाजा करना नहीं बनता। विद दिस वेरी स्पेसिफिक पर्सन हु एक्चुअली डिड दिस, उन्होंने फंड रेजिंग कैंपेन्स आपके वॉक के इवेंट्स में लीड करी। तो मेरा नहीं ख्याल पड़ता कि इस पर कोई स्टांस लिया गया है, कुछ शो किया गया। अच्छा, एक चीज़ होती है मज़े की कि आप किसी के ख़िलाफ़ एक्शन कब लेते हो और कब नहीं लेते। आप किसी के ख़िलाफ़ एक्शन तब लेते हैं जब आप खुद बड़े ठीक होते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरी टीम का एक लड़का है, अगर मैं कहीं पे किसी चीज़ में लैग करता हूँ और वो उस चीज़ में सामने जाके किसी और को बता सकता है मेरी उस लैकिंग के बारे में और मैं उस लैकिंग के बारे में इनसिक्योर हूँ, तो आई गेस वो मुझे कंट्रोल कर सकता है। तो यू कैन डू द मैथ कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। माइट बी रिजल्ट ऑफ नेपोटिज्म, दोस्ती यारी का बैकग्राउंड है, तो दीन को सेकेंडरी रखते हैं और दीन की वैल्यूज़ को सेकेंडरी रखते हैं, तो माइट बी सम अदर थिंग। तो इसके अलावा तो नहीं जाऊँगा और डिटेल में। सेकंड इंशाल्लाह ताला पॉइंट की तरफ आते हैं, लीगैलिटी एंड लीडरशिप। अच्छा, लीगैलिटी की जहाँ तक बात है ना, तो देखें,
मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, मैं बड़ी एनजीओ का नाम नहीं लेता। आप बोलेंगे ओहो ये तो इतने बड़े नाम है, ये तो समझो 50 साल से काम कर रहे हैं और इनके पास तो सारी चीज़ें ऑब्वियसली होंगी, ये लोग तो अभी आए हैं, इनको तो 15 साल हुए हैं और अपना वायरल हुए हुए 6 साल हुए हैं, तो इन लोगों को एक सही चीज़ें कहाँ मिल जाएंगी। एग्रीड, मान ली मैंने आपकी बात। मैं एक ऐसी एनजीओ का नाम लेता हूँ, शायद आपने उसका नाम ना सुना हो। एनजीओ का नाम है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। मैं चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के पेज पे जाता हूँ और मैं उनकी वेबसाइट पे जाके ना उनका आपको ऑडिट दिखाता हूँ और उनकी एनुअल रिपोर्ट दिखाता हूँ। मज़े की बात, उनका ज़कात का ऑडिट भी है। उन्होंने आई गेस ये 13 करोड़ का सम है या 14 करोड़ रुपए का सम है जो मेंशन किया हुआ है कि उनका जो फिस्कल ईयर की ओपनिंग हुई थी वो 18 करोड़ रुपए से हुई थी और वो 13 करोड़ रुपए पे जो फिस्कल ईयर एंड हुआ वहाँ पे हुई। खैर ये नंबर्स की बातें हैं, आई ऑनेस्टली आई एम नॉट इनटू इट। तो ये देख लें इसको कि क्या इनकी वेबसाइट पे youthclub.pk पे जाके आप देखें इनकी क्या किसी भी किस्म की ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है, इनकी किसी भी किस्म की ज़कात रिपोर्ट मौजूद है, इनकी किसी भी किस्म का मैकेनिज्म मौजूद है जो इनके एक सिंगल अकाउंट में ज़कात को डिफर करके बताता है। तो ये आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी। आप लोग इनसे जब इनको डोनेशन देते हैं तो क्या आप इनसे एफबीआर का टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मांगते हैं? अगर आप वेंडर हैं तो क्या आपको कभी एनटीएन प्रोवाइड किया गया? किसी भी जुमरे में आपके साथ कोई लीगैलिटी वाला मामला हुआ है तो मुझे बता दें। अगर आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और ये जो हमारी बहनें थी जिन्होंने कमेंट्स में आके बोला कि हम लोग SECP रजिस्टर्ड हैं, तो आप लोग SECP कंपनी लिस्ट गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ पे एक डोमेन आएगा, उसमें जाके आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी SECP में रजिस्टर्ड है। उसमें जाके आप यूथ क्लब लिखेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इन्होंने अपने आप को पैनिक में जो रजिस्टर करवाया है ताकि अपने आप को एनजीओ शो कर सकें। हालांकि 1 साल पहले या 1.5 साल पहले इन्होंने मीटिंग करी थी और उसमें बोला था, फरवरी 2024 की बात है आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस मीटिंग में ये बोला गया था कि वी हैव गॉन फुली कॉर्पोरेट। लेकिन बस क्या कर सकते हैं, आप चैरिटी में चलते हैं तो चैरिटी के लिए तो जाहिर सी बात है यू हैव टू डिक्लेयर योर सेल्फ एज एन एनजीओ। तो खैर आप जाके देखें, SECP में रजिस्टर करें। मैं आपको नाम बताता हूँ, YC वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। आपको उसमें डेट दिख जाएगी, मेरे ख्याल से 9 अप्रैल है या 7 अप्रैल 2025 है। लोगों ने हैदर कैसर के ऊपर आवाज उठाई थी कि व्हाट एग्जैक्टली हैव यू डन, कि तुम पब्लिक आ गए और तुमने बोलना शुरू कर दिया। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैदर कैसर हैज डन। जो पिछले 6 साल से हैदर कैसर इनको अपना हैमर कर रहा था ना कि बेहतरी लाओ बेहतरी लाओ बेहतरी लाओ बेहतरी लाओ, तो बस। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ना ऑडिट होना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, ये आपको एक ऑडिटर इजीली बता सकता है। और मैं आपको ईमेल शो कर सकता हूं जहां पे मैंने बिल्स भेजे, आगे वेंडर को कनेक्ट करवाया अपना हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट से। तो जो कॉर्पोरेट के लोग होंगे, जो क्या कहते हैं बिलिंग के लोग होंगे, वो जानते होंगे कि देयर आर सम SOPs व्हेन इट कम्स टू बिलिंग। दिस ऑर्गेनाइजेशन डजंट हैव एनी काइंड, सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने वेंडर को उठाया, आपने काम करवाया, आपने इन दोनों के दरमियान ब्रिज बने। उसने बोला फर्ज करें कि मैं आपसे 40 लाख रुपए डिमांड करता हूं, मैंने बोला आप 40 लाख रुपए दे दें, डन, खत्म बात, नो ऑडिट। 40 लाख रुपए का काम हुआ, अल्लाह आलम। 40 लाख रुपए का सबूत क्या है, अल्लाह आलम। अच्छा, एक मजे की बात बताता हूं, ये किसकी जिम्मेदारी में आता है? ये लीडरशिप की जिम्मेदारी में आता है। क्या लीडरशिप को इस बात की परवाह थी? क्या लीडरशिप इस बात की जिम्मेदारी लेती है? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ यूथ क्लब कराची की, और चूंकि अकाउंट्स इस्लामाबाद में एग्जिस्ट करते हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये इस चीज़ की कोई जिम्मेदारी लेता था? नो, ये एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था। एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करता था रीजनल डायरेक्टर को। क्या ये वो जिम्मेदारी लेते थे? बिल्कुल नहीं। सिरे से पैसे की, ज़कात की, सदक़े की तमीज़ ही नहीं। बस यूं 2 हाथ दिए, लुटाओ, बाप का माल है। खैर, लीगैलिटी में मेरे तकाजे सामने हैं। मैंने बोला है कि आपके पेट्रियन का अकाउंट है, क्या नाम है, उसमें आपके पास बाहर से पैसा आता है, कि आपके पास इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन EAD की सर्टिफिकेशन मौजूद है, आप वो दिखा दें इंशाल्लाह ताला। एक और भी क्या कहते हैं, खैर तकाजे तो बहुत सारे हैं लीगैलिटी में, लेकिन जो मेन है मैं आपको बताता हूँ कि ट्रस्ट डीड दिखा दें। पोस्ट 2020 इमरान खान ने आके जो लॉ चेंज किया था, उसके बाद जो ट्रस्ट सब सारी अपना न्यू उन्होंने ट्रस्ट डीड्स बनवानी थी,
तो वो ट्रस्ट डीड दिखा दें इंशाल्लाह ताला, SECP की सेक्शन 42 की रजिस्ट्रेशन दिखा दें, तीसरी जो मैंने कहा अपना इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स दिखा दें। और ये देखें, ये ऐसा मत समझें कि मैं आपसे बहुत ओपनली कोई अंदर की चीज़ मांग रहा हूँ, ये वो चीज़ें जो आपको हर NGO की वेबसाइट पे मिलनी चाहिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि वो ऑडिट्स असली होंगे या जाली होंगे, वो ऑडिट्स पे आपने ठप्पे लगवाए होंगे या नहीं लगवाए होंगे, दैट्स अनदर डिबेट, एक बात है, लेकिन एटलीस्ट अभी के लिए दिखा दें अपनी वेबसाइट पे। लोग जाके आपकी वेबसाइट को ऑडिट भी कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से क्लैरिटी भी हो जाएगी कि वेबसाइट का स्टैंडर्ड क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि लीगैलिटी वाली चीज़ करते हैं, इस तरफ अब आते हैं लीडरशिप पे। तो लीडरशिप का इसमें क्या किरदार है? अच्छा, लीडरशिप तो मैं कहता हूँ, मेरे ख्याल से मैंने 8 कंपनीज में काम किया हुआ है, 9 कंपनीज में जो मेरा अपना एक्सपोजर है। यार मैंने इतनी वीक और इतनी इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप नहीं देखी। तो मुझे इस असल में ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद एहसास हुआ कि इफ़ यू स्पीक वेल तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू डू वेल और यू माइट बी कॉम्पिटेंट। इट्स वेरी इजी कि आप किसी की ज़िंदगी पे किसी एक स्पेसिफिक अपना पोजीशन पे या किसी भी एक स्पेसिफिक इंसिडेंट पे बैठ के तजिया निगार बन जाओ और बातें करो। बातें करना बहुत आसान है और वो मेरे ख्याल से करते आ रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटेंसी तो वो सामने है। अच्छा, क्या नाम है, एक चीज़ और है जिसके बारे में मुझे बात नहीं करनी थी, लेकिन मैं आप लोगों के सामने पॉइंट रखूंगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। आप लोग जब इनसे लीगैलिटी का तकाजा करें ना, तो आप लोग इनसे एक चीज़ का और तकाजा करिएगा कि इन लोगों से ये क्लेम करवाएं कि ये जो बाइक्स अपना कूल बॉयज़ बन के घूमते हैं ये, और ये कहते हैं कि हम इस्टेब्लिश्ड बैकग्राउंड से हैं, तो ये जस्टिफाई कर दें कि ये बाइक्स क्या आया इन्हीं की हैं, और अगर आया इन्हीं की हैं तो क्या इन्होंने इसकी डिमांड की थी डोनर्स से या नहीं की थी, या इनको डोनर्स ने डेडिकेट कर दी, इनके नाम कर दी, उस वक्त इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मांगी थी। अच्छा, ये एक चीज़, 2 को तो बाइक्स मिली उस वक्त जो मिली, तीसरे एक और हजरत थे जो कराची से फ्लाई करके गए और उन्होंने बोला कि भाई मुझे बाइक दे दो, आप दोनों ने बाइक ले ली, मुझे क्यों नहीं देते? तो उनसे पूछा गया कि भाई आपको बाइक चलाना आती है? वो कहते नहीं बाइक चलाना नहीं आती। तो कहते तो बाइक क्यों मांग रहे भाई, तुझे बाइक चलाना आती हो तो बाइक ले ले। लेकिन द स्टैंडर्ड्स आर सो लो और रियाकारी का मामला इतना हाई है कि यू डू नॉट एक्चुअली केयर अबाउट द कॉज। अब ये जो मैंने स्पेसिफिक पर्सन का जिक्र किया है ना, जो कराची से फ्लाई करके जाते थे और अल्लाह माफ करे और वहां से बेचारे जलीली होके आते थे, तो मैं उनके ऊपर आऊंगा और उनका फिर ऑडिट भी करवाऊंगा अभी, क्या कहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस का इंशाल्लाह ताला। खैर, लीडरशिप से आप ये सवाल जरूर कर सकते हैं कि किसका यूट्यूब अकाउंट मोनेटाइज हुआ और कितने अरसे तक उसने उससे पैसा कमाया। जब आप अपनी पॉडकास्ट में बैठ के बोलते हैं कि यूट्यूब की कमाई हराम है, तो आपने कैसे अलाउ कर दिया कि आपकी लीडरशिप में कि किसी ने अपना अकाउंट मोनेटाइज किया और उससे पैसा कमाया, और आपने उसके ऊपर एक्शन क्या लिया? एक बात है, आपके होते हुए आपकी नाक के नीचे एक सदके और ज़कात के, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, हमने प्लान बनाया कि हम ना यूथ क्लब कराची के ऑफिस में फीफा नाइट रखते हैं। तो आई एक्चुअली कॉल्ड हैदर कैसर बिकॉज ही वॉज माई लाइन मैनेजर, ही वॉज द ऑपरेशंस मैनेजर। तो मैंने उन्हें बोला यार मैं PS5 की जुगाड़ कर रहा हूँ और जो है ना हम फीफा खेलते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा कौन कौन होगा? मैंने कहा वी विल गैदर पीपल ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज दिस 75 इंच LED। तो उन्होंने बोला ठीक है। अच्छा, इत्तेफाक से उसके आगे पीछे ही ना कोई मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया का मैच था। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, बल्कि फीफा नाइट करने से पहले ना पाकिस्तान इंडिया का मैच देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला यार अच्छा। तो कहने लगे यार हसन इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। उन्होंने कहा क्यों? कह रहे हैं यार सदका ज़कात का पैसा और हम बैठ के वहाँ पे अपने मजाक मस्ती की ये करें तो इट डजंट सूट अस। मैंने कहा यू आर एब्सोल्युटली राइट। और हम लोग जो है ना फिर वो हम लोगों ने प्लान तर्क कर दिया। फिर हमारा एक दोस्त अभी इस्लामाबाद से आया था उसामा इमरान, हमने उसके घर पे एक बार फीफा नाइट करी, फिर हम गेमिंग जोन वगैरह चले गए। खैर, देन यू गेट अनदर एग्जांपल, पीपल लॉन्चिंग देयर कोर्सेस। आपकी क्या पॉलिसी ओवर दिस? आपके स्टूडियो में बैठ के कोई ऑब्वियसली उसका पैसा जो पे कर रहा होगा वो कोई डोनर ही होगा जो सदके ज़कात का वो यूथ क्लब के मिशन के ऊपर कर रहा होगा ना भाई। वो कह रहा है दावत का काम कर रहा हूँ मैं, यूथ क्लब के मिशन और विजन के ऊपर आपको पैसा दे रहा हूँ कि आप ये फर्ज करें कि 5 लाख रुपए का ऑफिस रेंट पे ले लें और मैं इसकी बिजली भी बर्दाश्त कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। पता चला अंदर बैठ के कारोबार चल रहा है।
क्या कारोबार चल रहा है? एक हजरत है, उन्होंने एक गाइड बना ली और वो 4 लड़के बिठाए, उन्होंने पूरा वाईसी के इक्विपमेंट पे जो उनकी स्टास से बिल्कुल बाहर था, एक बात है 60-70 लाख रुपए की इक्विपमेंट हो, पूरा पॉडकास्ट सेटअप हो, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड किया, एक बात है। उनसे पूछे किस परसेंटेज पे किया? मैं आज एक बिजनेस स्टार्ट करने जाता हूँ एंड आई एम नलिफाइड, मेरे पास 1 रुपए की चीज नहीं है सिवाय इसके कि मेरी अपनी एग्जिस्टेंस है, ये शख्सियत जो सामने बैठी है सिर्फ ये एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा मेरे पास 1 रुपए की चीज नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मैं फर्स्ट करें मैं परसेंटेज डेडिकेट करूंगा कि यार मैं इससे जो कमाऊंगा ना, तो मैं उसका 60% और 40% कर देता हूँ, मैं 40% इदारे को दे दूंगा और 60% मैं खुद ले जाऊंगा। ये एक बात है कहने को। तो क्या आप लोगों ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई थी जो उन्होंने कमाना शुरू कर दिया और अपना खाना शुरू कर दिया? अब तो मेरे ख्याल से बात उम्रे तक आ गई है माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आसानी फरमाए। आपका अपना भी उम्रा मॉड्यूल है, तो मुझे ये भी पता लगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसी जो है उसके ऊपर इन्हीं लोगों ने आपको धमकियां भी दी हैं कि हम इदारा छोड़ देंगे अगर ये पॉलिसी ना गई तो। अल्लाह आपको हामी और नासिर हो। लेकिन अपना ये बातें बताने की वजह यह है कि यू गाइज आर सो वीक, यू गाइज आर सो इनकॉम्पिटेंट कि आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि इदारा किस तरह चलता है। एंड दैट्स ओके। मसला क्या है अब इसमें? इसका रिजल्ट कहां आता है? इसका रिजल्ट आता है एक लॉन्गर रन में। इसका रिजल्ट आया जो आज बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आपको लगा था कि मैं इनकॉम्पिटेंट लोगों को जमा करता रहूंगा, जमा करता रहूंगा, जमा करता रहूंगा, ओहो कोई मेरे पे सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि आप उनके मुंह में इतना पैसा भरोगे। फर्ज करेंगे कोई इतना मुंह खोलता है और उसमें इतनी जगह दिखती है ना बोलने की, तो आप उसमें पैसा डाल देते हो। आप कौन सा कमा रहे हो? आपकी कौन सी आरओआई पॉलिसी है? मैंने 3 साल हेड ऑफ इवेंट्स एंड ऑपरेशंस में क्या कहते हैं सर्व किया ना अपनी पोजीशन पे। मुझे तो आज तक कहीं से 1 रुपए की इंस्ट्रक्शन किसी ने बोली हो कि यार यहां पैसा बचा लेना, यहां पैसा बचा लेना। और वल्लाहिल अजीम ये बात मैं आपको कसम उठा के कह सकता हूं कि हैदर कैसर वाज द ओनली पर्सन जिसने मुझे बोला कि ये जो मामलात है ना पैसे के, मतलब वाईसी में आने के बाद मुझे वो पहला बंदा टकराया जिसने मुझसे एक्चुअली पूछा कि पैसा लगा कर रहे हो। मैंने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी मैं आपको एक आला मिसाल देता हूं। 2022 का जो विंड्स ऑफ चेंज का टूर हुआ था उसमें 11 लाख रुपए की सिर्फ प्रिंटिंग हुई थी। मैं आपको बिल शो कर सकता हूं, मैं वेंडर भी बता सकता हूं, वो भी हमारे एक दीनी भाई हैं। 11 लाख रुपए की प्रिंटिंग, वुड यू बिलीव इट? 7.5 लाख रुपए का एसएमडी और ऑडियो का बिल 1200 लोगों के लिए। जाएं किसी एसएमडी और ऑडियो वाले के पास पूछ लेंगे 1200 लोगों का इवेंट है कितने का होगा? ये हमारे मीडिया डिपार्टमेंट ने करवाया था। 1.9 मिलियन ऐसे गायब। Nobody actually bat an eye. And you know the funny part, उस वक्त I guess this whole government saga was going on, whether who actually stayed and who is coming on and off. तो मेरे ख्याल से इंटरिम गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। तो डॉलर आई गेस उस वक्त अराउंड 150-180 पे था। आप यकीन करें कि नेक्स्ट ईयर 2023 दिसंबर में हमने सारी चीज़ें उससे बेहतर तरीके से करी और हमारा 8 लाख रुपए का बिल था, 8.5 लाख रुपए का। किस चीज़ का? 4 लाख का प्रिंटिंग का, आई गेस 4.5 लाख का, और 4 लाख रुपए का ऑडियो वीडियो का। मजे की बात, किसी ने उसको भी नहीं देखा होगा यार। Nobody actually cares about it. How sad is that? वो परवाह ही नहीं है। जब आप कमाते हो ना और फिर लगाते हो तो आपको पता चलता है आपने पैसा कमाया ही नहीं, आपकी प्रायोरिटीज में ही नहीं था। खैर ये बातें बहुत बड़ी हैं, मैं इसको नैरो डाउन करता हूँ इंशाल्लाह ताला। तीसरी चीज़ क्या नाम है, ये जो मैंने बोला था कि मैंने यूथ क्लब क्यों छोड़ा या मुझे क्यों निकाल दिया गया, तो आई वॉज किक्ड आउट बैक इन February 2025। मी बीइंग द हेड ऑफ इवेंट्स एंड ऑपरेशंस, सेकंड एहसन खुर्शीद बीइंग द हेड ऑफ PR, हसन गाजी बीइंग द हेड ऑफ वॉलंटियर्स एंड तरबिया, जवाद अबू बकर बीइंग द हेड ऑफ YC केयर्स। हम चारों को निकाल दिया गया ये कह के कि हम खारजी माइंडसेट के। सरप्राइजिंग। अब आप बोलेंगे हाँ यहाँ पे ये पकड़े गए ना, यहाँ पे ये लोग गलत थे। असल में ना यूथ क्लब में खारजी माइंडसेट जो होता है ना वो बड़ा प्रॉस्पर करता है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है लाहौर के एक डॉक्टर साहब है उनकी।
वो अब यूथ क्लब में नहीं है, लेकिन असल खारजी जो है ना, यूथ क्लब उनको एंटरटेन करता है, आपको पता है, उनको इंडोर्स करता है, उनको अपने स्क्रीन टाइम देता है, सारी चीज़ें करता है। हम जो खारजी माइंडसेट हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया ना, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। एचआर डायरेक्टर से जाके पूछें कि हमने फीडबैक फॉर्म में क्या बोला था। हम थॉरली ईमेल्स पे चलते थे, जो कि तरीक़ाकार है, एक बात है। जो हमारे रीजनल डायरेक्टर थे, हमने उनसे बोला कि भाई जो बात होगी ग्रुप में होगी, ग्रुप के अलावा नहीं होगी। अपने ख्याल से ऑफिशियल तरीका भी यही है। तो ग्रुप में हमें ज़िंदगी में पहली बार हमारे रीजनल डायरेक्टर ने बताया कि आपको पता है मिनट्स ऑफ मीटिंग जो होते हैं ना, वो रीजनल डायरेक्टर अपने हिसाब से रीडू करता है और फिर उसको पेनिट्रेट करता है टीम में। कैसा कैसा रीजनल डायरेक्टर है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग खुद बना रहा है? इतना मेहनती देखा आपने कहीं? यहाँ पे है। अच्छा खैर, हमें खारजी कहा गया ना, तो हमने कहा मोस्ट वेलकम, वी डू नॉट माइंड। ऑफेंड वो होता जो एक्चुअली खारजी होता। हम लोगों ने, जब तक हम लोगों के पास पोजीशन थी ना, वल्लाहिल अजीम, ये मैं कसम खा के कहता हूँ बात, हम लोगों ने टोटली प्रोफेशनल तरीका रखा एचआर के थ्रू। और इसमें मैं एचआर डायरेक्टर को बोलूँगा कि आपने भरपूर खयानत करी। एचआर डायरेक्टर कौन है सब जानते हैं, राजा ज़ियाउल का नाम लेके बोलता हूँ कि आपने भरपूर खयानत करी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खयानत करने वालों के बारे में क्या फरमान है ना, ये आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं। इक्तिदार की जंग यहाँ पे इतनी है, यू कांट हैव एन आइडिया। आई गेस 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए कंट्री मैनेजर चेंज हुए हुए, वो पोजीशन डिसॉल्व कर दी गई, लेकिन कंट्री मैनेजर आज भी नहीं हटता किसी की प्रोफाइल से। और उसमें ऑनेस्टली मेरा कुछ जाता नहीं है, लेकिन यू गाइज एक्चुअली हैव टू रियलाइज कि जो ये प्रीच करते हैं ये एग्जैक्टली उस पर अमल भी करते हैं या नहीं। अच्छा, हम लोग जो है ना, हमें एक नाम दिया गया कल्ट का। तो कल्ट में कौन कौन था मैं आपको बता दूं, ताकि इनको ये नहीं लगे कि हम कोई बात छुपा रहे हैं ना। इन्होंने बोला कल्ट का हेड है हैदर कैसर, और इन्होंने दूसरा बोला कि उसमें उसका जो ना सबसे ज़्यादा एक्टिव कारकुन है हसान साजिद, और फिर एहसन खुर्शीद ऑब्वियसली, देन जवाद अबू बकर, और अपना जो मतलब परफॉर्मिंग लोग थे ना वो कल्ट बन गए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ वजूद्दीन की मेंटालिटी क्या है। वजूद्दीन की मेंटालिटी ये है कि काम नहीं करो। क्यों भाई? काम करोगे तो सवाल जवाब पूछे जाएंगे, सवाल जवाब पूछे जाएंगे तो मेरे पास सवाल जवाब का तो मामला मेरा ऑफ है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे काम ही नहीं आता, मैं इतना इनकॉम्पिटेंट हूं, तो मैं जवाब क्या दूंगा आगे? तो इससे बेहतर है काम ना करो, जितना कम काम करोगे उतना बेहतर है। अभी आपको बोलेंगे देखें अभी कितना काम हो रहा है, अभी इसलिए इतना काम हो रहा है क्योंकि फरवरी में, अपना मार्च में, दिस गाय एक्चुअली हैड एन आइडिया कि माय जॉब इज गॉन। लाखों रुपए किसी को महीने के फ्री के आ रहे हो, क्या बुरा लगता है? चले जाएंगे। सोचें एक स्कूल टीचर को आपने डायरेक्टर की पोजीशन दी हुई है कहीं पे, तो उसके लिए क्या है भाई, वो तो जी जान लगा देगा अपनी, उसको सियासत तो बहुत छोटा वर्ड है जो वो करेगा। हैदर कैसर डिडंट एक्चुअली ब्रिंग हसान साजिद, एहसन खुर्शीद और अपना हसन गाजी और जवाद अबू बकर, नहीं ऐसा नहीं हुआ। हैदर कैसर ने को तो ये बनी बनाई टीम मिली थी, यहाँ पे बताया गया। अरसान अजमल ने बोला कि यार ये हसान साजिद है, छोड़ के चला गया था, आप इससे बात कर लें, अपना ये हेड ऑफ इवेंट, इसको ट्राई कर लेते हैं और विल हैव द रिजल्ट्स इफ़ यू वांट। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट कर लिया पीआर के लिए। अपना एहसन मौजूद था, जवाद भाई मौजूद थे, हसन गाजी तो सबसे पुराना था, तो हसन गाजी मौजूद था। तो मैं वजूद्दीन के मैसेज भी दिखा सकता हूँ आपको कि जो मुझे इन्होंने बोला, एक और हमारे भाई थे, अभी वो इदारे में नहीं है, मीडिया एंड मार्केटिंग के, उनके बारे में कि मुझे इसकी रिप्लेसमेंट ढूंढ के दो। फिर इत्तफाक की बात है, जाने से पहले उन्होंने मुझे दिखाया कि उन्होंने उनको भी ये बोला हुआ है कि मुझे हेड ऑफ इवेंट्स ढूंढ के दो। तो माशाल्लाह हम लोगों को भरपूर लड़वाया हुआ भी था ना, तो क्योंकि अगर यकजा हो जाते, सारे सेम पेज पे आ जाते, तो फिर जाहिर सी बात है कल्ट तगड़ा हो जाता, परफॉर्मिंग कल्ट था। और परफॉर्मिंग कल्ट से किसको सबसे ज़्यादा अपना मसला होता है, इनसिक्योरिटी होती है? जो परफॉर्म नहीं कर रहा होता। तो ये हजरत परफॉर्म क्या करते हैं, सबको पता है। सबको पता है कि विजनरी यूथ क्लब में 2022 से, यूथ क्लब कराची में 2022 से पहले क्या काम हुआ था। 4 साल में ना, 2018 से लेकर 2022 तक यूथ क्लब कराची वॉज फ्लोरिशिंग, फूल ही फूल थे, आपको पता है, महक ही महक थी। फिर हैदर कैसर आ गए और फिर क्या, ओहो काम करना स्टार्ट कर दिया। काम नहीं करने थे। आप जाएं ऑफिस में जाके बैठे, आपके लिए केएफसी आएगा, आपके लिए मैकडॉनल्ड्स आएगा, एंड दैट्स इट। मीटिंग्स के पैसे सैलरी ले रहे थे। मेरे तो नहीं समझ आता आप लोगों को नींद कैसे आती है भाई, तो खुदा खौफ कर लो यार। अच्छा, ये जो कल्ट बना दिया ना, मैं आपको बताऊं, इस कल्ट में मैंने नाम तो ऑब्वियसली मेंशन कर दिए, तो ये कल्ट इनहेरिटेड नहीं था हैदर भाई का। हैदर भाई ने आके हमें असेंबल किया और हमसे काम करवाना स्टार्ट किया।
अब देखें इसमें होता ही है कि कोई बंदा बाहर से लेके आए ना तो पता चले कि उसने आके अपना एक कल्ट क्रिएट किया है या खारजी माइंडसेट क्रिएट किया है, बाहर से आए 5 बंदे आए उन्होंने ये कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे यहीं के लड़के थे, कराची के रहने वाले, हैदर कैसे इस्लामाबाद से आए थे। उनको पता चला कि उन्होंने देखा यार ये पोटेंशियल है यहाँ पे काम करने का, आज से पहले काम ही नहीं हुआ, उन्होंने काम किया, उनको रिजल्ट्स आ गए, इनको इनसिक्योरिटी हो गई मेरी जॉब खा जाएगा। ये जो रीजनल डायरेक्टर सिंध बने घूमते ना, इनसे बोला थर का प्रोग्राम है, उन्होंने रातों रात थर से भाग के आ गए कि हम नहीं कर रहे थर में प्रोग्राम। छोटा एरिया है ना, कौन करे वहां दावत का काम। महमूदाबाद है ये एरिया, कराची का सब जानते हैं। वहां की एक मस्जिद थी, छोटी सी मस्जिद, तो वहां जाना था, 9-10 लोग थे वहां पे, मेरे ख्याल से कोई डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसका मना कर दिया। अपनी इनसिक्योरिटी सारी पता थी। आप नोट करिएगा ये चीजें कि मार्च 2025 के बाद अपनी जॉब बचाने के लिए किस तरह काम हुआ, अपना पोर्टफोलियो कैसे जनरेट हुआ। और ये कहते हैं ना अगर कि मुझे काम नहीं करने दिया गया एक बात है और मेरे खिलाफ कैंपेन थी, तो हम कहते हैं 2022 से थी चले आपके खिलाफ कैंपेन, और 2018 से 2022 तक का अपना पोर्टफोलियो दिखा दें आपने क्या किया। राजा ज़ियाउल हक ओनली वांट्स वजूद्दीन इन कराची बिकॉज ही डजंट आस्क क्वेश्चन। उसको सिर्फ ये मतलब है कि 26 तारीख को मेरी सैलरी आ जाए, और इससे अच्छा तो राजा ज़ियाउल हक के लिए कोई बंदा ही नहीं है। वजह, आप कॉम्पिटेंट होगे, आप सवाल करोगे, सवाल नहीं करना भाई, जवाब देना ही नहीं आता, खामोशी इख्तियार। इंट्रोवर्ट नहीं है, जवाब देना नहीं आता, इनकॉम्पिटेंट है। फर्क जानिए इंट्रोवर्ट और इनकॉम्पिटेंट में। तो देखिए हमने भरोसा किया, अगर हम खारजी माइंडसेट के होते ना तो हम करते क्या कि हम डॉक्टर साहब की तरह इस्लामाबाद फ्लाई करते और हम सारी बातें बता देते उन्हें। हम स्पेसिफिक बंदे चूज करते कि शायद ये इनकी पोजीशन जो है ना डिसमेंटल कर सकता है, हम उसके पास जाके उसका माइंड भरते, ये करते। हमने तो नहीं किया ऐसे। हमने कब फ्लाई किया इस्लामाबाद, मजे की बात, हमने 2 लाख रुपए लगाए अपनी जेब से। हम गए सीईओ से मिलने, जब हमें डिसमिस कर दिया, डिसमेंटल हो गया, अब हमारा कोई इदारे से ताल्लुक नहीं, हम गए, हमने कहा देखें हम आपसे बात करना चाहते हैं, इस तरह सारे मामलात हैं। और ये सारी वो पूरी 1.5 घंटे की मीटिंग थी, 2 घंटे की जो हमने उनके सामने रखी। तो उन्होंने आगे से बोला कि मैंने जो है ना ये परेशान कुन बातें, और उनका पहला जुमला छोड़े मैं वो नहीं बता रहा, तो उन्होंने बोला कि परेशान कुन बातें और मैंने 13 पॉइंट्स नोट किए हैं। अच्छा अब होगा ये कि चूंकि वो रमज़ान की ना, रमज़ान से पहले कहता, मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले की बात थी रमज़ान से, तो उन्होंने बोला मैं रमज़ान के फ़ौरन बाद कराची आऊँगा, हम सब बैठेंगे और इस पर बात होगी। तो हमने भी ये तकाजा किया था कि आपने सामने बिठाना है हमें, हम डरपोक नहीं है, हम खारजी माइंडसेट के नहीं है, आप हमें सामने बिठाओ। तो हुआ क्या, हुआ ये कि राजा ज़ियाउल हक साहब जो है ना, सीईओ साहब जो थे माशाल्लाह से इस इदारे के जो कॉम्पिटेंट तरीन आदमी है ना, वो गायब हो गए, सीन जोन करना शुरू कर दिया। फ़लस्तीन का एक इवेंट हुआ था यहाँ, तो उसके लिए आया, हमने बोला भाई मिल लो यार, बिठाओ तो हमें सामने, तो नो रिप्लाई। अच्छा फिर आगे से जो है ना 6-7 मैसेजेस मैंने किए हुए थे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा उसका। उनका एक वॉइस नोट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रो देखते हैं अगर फ्यूचर में कोई इस तरह की बात बनती है, आप लोग भी इस्लामाबाद आए थे, बड़ी अच्छी गपशप रही थी। वो गपशप रही थी आप लोगों के साथ, तो मेरी जब यहाँ पे आप आए थे इस्लामाबाद तो गपशप लग गई थी। जो हमें खारजी माइंडसेट आपने डिक्लेयर किया वो इनके लिए गपशप रही थी भाई। ये मेंटेलिटी है इनकी। बिगेस्ट प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं कौन है, वजीउद्दीन। जितने इनकॉम्पिटेंट ये हजरत है ना, उनसे डबल इनकॉम्पिटेंट ये दूसरा हजरत यहां बैठे हुए कराची में। द सैड पार्ट इज इन बेचारों को बोलना भी नहीं आता। इनको सिर्फ एक परवाह है कि मैं किसी तरीके से मेरा सोशल मीडिया चलता रहे। मैं आपको ईमेल दिखाऊंगा, इन्होंने बोला कि हम आपको ले ऑफ कर रहे हैं। बे भाई एटलीस्ट स्पीक ट्रुथ। एचआर की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि हमें आगे से ले ऑफ की ईमेल कर सके। हमें क्या कहते हैं, वजीउद्दीन ने बोला कि हम आपको पार्ट टाइम स्टैंडर्ड की वजह से ना, क्योंकि आप पार्ट टाइम पे, तो हम आपको इस वजह से ले ऑफ कर रहे हैं। तो मैंने बोला भाई पार्ट टाइम स्टैंडर्ड की वजह से अगर आप मुझे ले ऑफ करें तो सबसे पहले अपने आप को इदारे से हटाएं। आप तो तनख्वाह लाखों में ले रहे हैं और क्या कहते हैं, आप कौन सा 9 to 5 ऑफिस में आके बैठ रहे हैं। तो अगर स्टैंडर्ड सेट होना है तो लीडरशिप से सेट होता है ना। इस्लामी तरीकेकार तो मेरे ख्याल से ये है, या आप मुझे बता दें कि नबी तरीकेकार या सहाबा से हमें ये मिलता है कि पहले गरीब को पकड़ के रगड़ दो और उससे एग्जाम्पल सेट करना शुरू करो जो ऊपर अपर हायरार्की तक जाएगी।
खैर इस इदारे में ये मेरे ख्याल से इन लोगों को ये सुन्नत लगती है और वो ये लोग करते हैं, ये लोग ऐसे ही चलाना चाहते हैं। 2018 या 2017 के एंड में या 2018 के एंड में ना वजीउद्दीन एक्चुअली ज्वाइंड यूथ क्लब कराची एज अ रीजनल डायरेक्टर। उस वक्त तो खैर ये पोजीशन नहीं थी, उस वक्त तो मेरे ख्याल से कोई और पोजीशन थी, हेड ही थे। 2018 से लेके जून 2022 तक का परफॉर्मा मांग लेंगे, वजीउद्दीन की परफॉर्मेंस दे दें, ये अपनी सैलरी जस्टिफाई कर दें। इन 7 सालों में ना सब जानते हैं, एक एक टीम मेंबर जानता है। खैर मैं तो 4 सालों की गवाही दूंगा क्योंकि मैं 4 साल अंदर रहा हूं। दिस गाय डिड नॉट पुल अ सिंगल उलेमा। एक आलिम जो होता है ना, वो हमारी तरबियत करने नहीं आया। आपने 7 सालों में ना तरबियत के ऊपर कोई काम नहीं किया। यूथ क्लब के बारे में मशहूर हुआ कि जो इस इदारे में आता है ना, वो इल्म के एतबार से शायद वीक ही होके और डिसेंसिटाइज होके जाता है। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है आपकी, ये आपकी लीडरशिप ऐसी है। आपको टके की परवाह नहीं है। आपको हैदर कैसर से इनसिक्योरिटी सिर्फ इस बुनियाद पे हुई बिकॉज ही वॉज परफॉर्मिंग वेल। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बताता हूं, आपके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इतना था आपके अंदर इतना था कि आपने हैदर कैसर के हलके की टाइमिंग तक चुरा ली जब वो छोड़ के गया। मैं नहीं आता अभी आपके फाइनेंशियल्स पे, उसका हिसाब अल्लाह लेगा आपसे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अगर अभी मैं आपके फाइनेंशियल्स पे बोलना शुरू हुआ ना, तो मुझे पता है ये राजा जाओ लक की माशाल्लाह से ये उनका विजन है सर, कि एक स्कूल टीचर को रीजनल डायरेक्टर बना दिया आपने, जिसकी लाइफ में प्रोसेस ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं कि इदारे में हेड की पोजीशन होती क्या है, आपने उसको हेड बना दिया। वो पूरा चैप्टर का हेड सीज हो गया। उसका रिजल्ट मैं अभी भी कहता हूं कि ये लिटरली जो अभी मॉड्यूल चल रहा है वाईसी कराची में, ये लिटरली हैदर कैसर का दिया हुआ है और मेरा क्रिएट किया हुआ, और जो एसएन ने पीआर का क्रिएट किया, सेम मॉड्यूल पे है ना। एक बात है, सीधी सी बात है, 2022 जून मैंने 2021 वाला जो वॉक था मैंने वो सुपरवाइज किया था, पूरा हेड किया था, और उसके बाद मैं छोड़ के चला गया था। मजे की बात, क्योंकि उस वक्त ना उस इवेंट में देयर वाज दिस ह्यूज ब्लंडर्स जो के सामने अपना इवेंट मैनेजमेंट या आप समझिए बैंक्वेट के एंड से हुए। तो हमने बोला कि हमने ना इनको पैसे दिए 30 लाख रुपए। तो मैंने बोला यार वजी भाई उठो, आप इनके पास चलो और अपना इनसे प्रोटेस्ट तो करो कि हमने पैसा दिया यार, हक हलाल का पैसा है, ज़कात सदके का पैसा है, किसी ने हम पे भरोसा करके दिया। ही डिडंट गिव अ डैम अबाउट इट, ही डिडंट केयर अबाउट इट। मैं वहां से बज्जन हुआ, मैं छोड़ के चला गया। एडमिन मैनेजर है अरसलान अजमल में, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझसे बोर्ड बेसिस पे मुलाकात करी थी। मैंने उनको बोला मैं नहीं आऊंगा वापस यार। देन हैदर कैसर केम इन जून 2022, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे बोला कि अल्लाह के लिए काम करो, इनके लिए काम नहीं करो। जून 2022 से लेके ना आई गेस मई 2024 तक 2 साल व्हेन आई एक्चुअली एक्टिवली वर्कड इन वाईसी के आपके सामने, और वो लिटरली अल्लाह के लिए था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस इदारे में लिटरली अल्लाह के लिए आया था। ये बात सारे लोग गवाही देंगे कि इस इदारे में सबसे ज्यादा वॉलंटियर्स इन करवाने वाला हसन साजिद था। मैंने इस इदारे को इतना इंडोर्स किया था। अभी मुझे वीडियो बनाने से पहले ना मुझे बोला गया कि पब्लिक ना जाओ। मैं पब्लिक नहीं जाता, ऑनेस्टली मैं पब्लिक नहीं जाता। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं, क्या नाम है, हमारे एक दोस्त हैं हसन गाजी, जो हसन गाजी को जानते हैं ना, उनसे जाके एक बार जरा पूछ लें कि हसन गाजी किस तरह का आदमी है। मतलब डू यू फील एनी काइंड ऑफ हार्म जब वो बंदा सामने होता है, व्हाट डज ही पोजेस, एक बात आपको वाइब आ जाती है। तो इनको ना, इन्होंने हसन गाजी के बारे में बदनीयत बोला उसको। यू कैन नॉट इमेजिन द पेन। इन्होंने अपने हिसाब से उसको ड्राइव किया जब तक कर सकते थे, जब उसने रियलाइज किया कि क्या नाम है ये गलत कर रहे हैं और उनके मुंह पे बोला कि आप गलत कर रहे हो, तो उसको जॉब से निकाल दिया। और जॉब से निकाल के पता है क्या बोला कि आओ हमसे माफी मांगो, एचआर के थ्रू बुलवाया, हमसे माफी मांग लो, देन वील सी इफ यू कैन टेक यू बैक। ये राजिक बने बैठे में, ये तुमने पैसा कमाया जिसके ऊपर तुम राजिक बने बैठे हो। आपकी वैल्यू क्या है मैं आपको बताता हूं। आपकी वैल्यू ये है कि आपको हज, उम्रा, कोई भी बड़ी कैंपेन हो,
आपको कोई इस लायक नहीं समझता कि आपको उस कैंपेन का हिस्सा बनाया जाए। यू एक्चुअली हैव टू नो योर वैल्यू। आपने इस चैप्टर के लिए कुछ प्रोग्रेशन नहीं दिखाई। मैं भी नहीं आता कि पुराना प्रेसिडेंट कौन था और आपने आके किस तरह तकाजा किया था और किस तरह सियासत करने की कोशिश करी थी। छोड़ दें बातें। लेकिन खुदारा अल्लाह से डरें। मैं आप सबके लिए बोलूंगा कि अल्लाह से डरें। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत बातें जो है ना अभी नहीं बताई। दो बातें और हैं जिस पे मैं एंड करूंगा। लीडरशिप से मेरा सवाल है इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर उसके बाद मैं एंड कर रहा हूं ये वीडियो, क्योंकि आई कैन टॉक अलॉट, मुझे मसला नहीं है। आप जानते नहीं है कि इन्होंने कितनी ज्यादतियां की हैं, किस किस के साथ करी हैं। ये इन्होंने खवातीन को आगे कर दिया हैदर कैसर की पोस्ट पे। हैव सम शेम यार। और पीछे कॉल करके बोलते हैं कि 2 दिन की बात है यार, ये अभी ठंडा पड़ जाएगा मामला, हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा। ख्याल करें यार कुछ। 2 चीजें हैं आपने, जो मैंने लीगैलिटीज अभी वीडियो में पीछे चले हैं, इनसे लीगैलिटीज का तकाजा करें। 2 चीजें हैं, इनसे लाजिम तकाजा करिएगा। ये जहां दिखे ना इनसे जरूर पूछना है। नंबर 1, कम्युनिटी सेंटर का पैसा कहां गया? कम्युनिटी सेंटर कहां है? आपने कम्युनिटी सेंटर की 2021 में भरपूर कैंपेन चलाई थी, A5 के फ्लैट डिस्ट्रीब्यूट करे थे और उसके ऊपर नंबर्स लगाए थे आपके सीईओ के। वो पैसा कहां पे है? करोड़ों रुपए था। उसकी जमीन खरीदी गई है, वो जमीन कहां पे, अगर उस पर कंस्ट्रक्शन हुई है तो वो बताएं आके। वो पूरा मॉड्यूल था, उस पर 2 साल कैंपेन चली है। दूसरा, आपने 2022 में फ्लड का पैसा लिया था, खैर वो करोड़ों रुपए थे यार। वो करोड़ों रुपए कहां गए? उसका ऑडिट कहां है? उसकी क्लैरिटी कहां है? तीसरा, मैंने अपने हाथों से ना यूं मुट्ठी भर के ऐसे मैंने सोना दिया है विंड्स ऑफ चेंज टूर में। मोहसिन चीमा वॉज फंड रेजिंग और खवातीन अपना सोना उतार के देती थी और मैं यूं हाथ में लेता था और मैं इनके हवाले कर दिया करता था मोहसिन चीमा के। वो गोल्ड किधर है, उसका ऑडिट किधर है? इसकी एक्सप्लेनेशन दे सबको। वो कमेंट में एक लड़की ने आके बोला कि मेरी मां ने मुझे एक वाहिद सोने की अंगूठी दी थी, मैंने अल्लाह की राह में दे दी। वो हैव सम शेम। और खुदारा मेरी आपसे, मैंने आप लोगों के लिए दुनिया के सामने आप लोगों को इंडोर्स किया। मैंने 3 साल इवेंट्स करवाए, लोग आके पूछते थे, मैंने आप लोगों को गलत डिफेंड किया। मैं लिटरली लोगों को बताता था कि बड़े स्टैब्लिश बैकग्राउंड से हैं भाई, बड़े नस्ली लोग हैं, बड़े खानदानी लोग हैं। लेकिन हमें तो बताया गया, जब हमने पूछा कि गाड़ी कहां से आई, तो वो बोलते हैं कि भाई मैंने तो लोन से लिए, मैं तो लोन पे ऑफ कर रहा हूं। भाई तुम तो स्टैब्लिश बैकग्राउंड से थे, तुम्हारी बाइक्स कहां से आई? बाइक्स तो डोनर ने दिए। अरे तो स्टैब्लिश बैकग्राउंड क्या होता है भाई? खुदारा लोगों के सामने सच लेके आए। और देखें, ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ना मेरा हरगज कोई अपना सनसनी फैलाने का जो है ना वो नहीं था। मैं आज तक इसलिए नहीं बोला था क्योंकि लोगों को ना बहुत ज्यादा भटकाया जा रहा था। इवन व्हेन आई लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, इवन व्हेन माय अदर मेट्स वर किक्ड आउट, इवन व्हेन हैदर कैसर वाज किक्ड आउट, दे केप्ट टॉकिंग अबाउट अस। इनसे पूछिएगा इनका यूथ क्लब कराची का ऑफिस क्यों सील हुआ था। इलीगैलिटी के ऊपर मैं बताता हूं हुआ था, डीएचए ने किया था। ये नैरेटिव बिल्ड करते थे इस तरह का एलीट क्लास में बैठ के। खैर, आई होप इस वीडियो से खैर आए और आई होप दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि अल्लाह के, अभी तो ये सामने इस तरह आप छुपा लोगे, लेकिन अल्लाह के सामने तो कुछ नहीं छुपता। और लिटरली ये बात आप भी जानते हैं क्योंकि यू गाइस स्टार्ट यू रोम अराउंड प्रीचिंग इट, कि अल्लाह के सामने जो पकड़ है ना वो इस दुनिया से बहुत सख्त पकड़ है। ये आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। तो अगर आपके दिलों पे वो कालक भी आ गई है तो आप अल्लाह ताला से रुजू करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।